टेलीविजन यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, साडा हक इत्ते रख, साडा हक इत्ते रख। जिंदाबाद। टेलीविजन यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, टेलीविजन यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, टेलीविजन यूनियन जिंदाबाद। टेलीविजन यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो। हम एक हैं। निर्देश वाले चढ़ियो खंबे परमानेंट वाले लमे पेयन आज मरना मरना हर खंबे पर साड़ी मौत है। मुझे चार चार बच्चे प्राइवेट स्कूल से पढ़े करते हैं, पता नहीं मुझे डेली भी चढ़ते रहे खंबे मरते रहे, कोई टेंशन नहीं। डेली वेजर्स हम इस वक्त मौजूद है बनी के अंदर। डेली वेजर्स जो है वो इस वक्त है पुरजोर हड़ताल पे बैठ गए हैं, स्ट्राइक के ऊपर बैठ गए हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको 15 से 20 दिन पहले जो डेली वेजर्स की वीडियो दिखाई थी, वहां पे इन्होंने स्ट्राइक जो की थी उसमें इनको क्या दिलासा दिलाया गया था कि हमारे साथ डेली वेजर्स के एसोसिएशन यूनियन के जो है प्रेसिडेंट है बातचीत करने के लिए मौजूद। हम इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि ये जो हड़ताल सिस्टम है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा ही चलता रहेगा क्या? बेरोजगारी, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ी हुई है, दूसरी तरफ जिनको रोजगार मिला हुआ है, जैसे आपको रोजगार मिला हुआ है, लेकिन फिर भी आप सड़कों पे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया करता हूं जो आप हमें कवर करने आए हैं। अब जो ये जो है ना स्ट्राइकें बहुत हो चुकी है, बहुत हम तंग आ, हम स्ट्राइकें नहीं करना चाहते हैं, बहुत तंग आ गया। रोज़ हमारे टेलीविज़न मर रहे, औरतें बेवा हो रही है, बच्चे यतीम हो रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बहरे हो गए, हुकूमतें बहरी हो गई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। हमें शौक थोड़ी ना बैठने, हमें लोगों को तंग करने का शौक थोड़ी ना है। हम भी चाहते हैं कि हमारा मसला हल हो जाए, लेकिन अभी तक हल ही नहीं हो रहा हमारा मसला। 2021 में हमने स्ट्राइक की, वहाँ पे हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब ट्वीट करके बोलते हैं कि पीडीडी के 12,000 टेलीविज़न पक्के हो गए। लोगों ने बहुत बधाइयाँ दी, मुबारकें आई, बर्फी बटी, बहुत बटा, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं। इतना झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, मैं इनको ये बोलना चाहता हूँ, इतना झूठ मत बोलिए कि आपके सच के ऊपर भी लोग यकीन नहीं करें। इतना झूठ मत बोलिए। हमारी सुन ही नहीं रहा, बहरी हो गई है, हुकूमतें बहरी हो गई, इतना कुछ करके, इतनी स्ट्राइकें करके कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठने का इतनी धूप में। हमारे बंदे जम्मू में बैठे, जगह जगह बैठे स्ट्राइक पे। हमारे बंदे इतना दूर दराज इलाके से यहाँ जा भी नहीं सकते, जम्मू जा भी नहीं सकते। यहाँ के किसी के पास किराया नहीं, 9,000 मिलता वो पहले दुकानदार ले जाते हैं, एक महीने का बचता क्या पीछे, किराया कहाँ से लाएंगे हमारे डेली यूजर? पूछो किसी का, अगर कोई जम्मू के लिए तैयार है जाने के लिए, यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है। मैं कहता हूँ हमारा ये जम्मू ये कठुआ जो है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ डिवीजन जो है, सबसे लास्ट एरिया हमारा एरिया पड़ता है। यहाँ से पीछे कोई लाइन ही नहीं है, लास्ट टच हम ही है। यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। हमारे हमारे ये डेली यूजर कहाँ जाएंगे जम्मू खर्चा करके इतनी धूप में, कहाँ? लेकिन हम तब भी उनका साथ दे रहे हैं। हम यहाँ बैठेंगे, जब तक वो वहाँ पे बैठे हम भी बैठेंगे। हम भी काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हैं, जब तक हमारा मसला हल नहीं होता। अभी 72 घंटे की कॉल है, कल शायद 72 घंटे, कल तक नहीं आता, मुझे लगता है शायद आगे जो है स्ट्राइक बढ़ जाएगी आगे। आपको ऐसे क्या लास्ट टाइम जो स्ट्राइक की थी तो क्या आश्वासन दिलाया गया था? जैसे आपके जो सीईओ है, क्या हुआ जनाब, उस टाइम भी 15 दिन का टाइम दिया गया, वो फाइल अभी तक टेबल पे पड़ी हुई है, उसकी तरफ किसी ने देखा ही नहीं है। वो कल परसों डस्टबिन पड़ जाएगी फाइल, कोई देखा ही नहीं हो, दिखाई नहीं दिया, कोई आया ही नहीं, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकला उसका, वो पड़ी हुई। अभी तो हमें स्टेप उठाना पड़ा। अगर 15 दिन का टाइम लिया था उन्होंने, वो मसला हल करना चाहिए था, नहीं ना हुआ मसला हल, फिर हमें ये स्टेप लेना पड़ा स्ट्राइक करने का। हमारे जो बनी के विधायक है डॉक्टर रामेश्वर जी, क्या उनसे कभी बातचीत हुई अभी स्ट्राइक को लेके? क्या आपके बीच में वो आए? नहीं अभी तक नहीं आए वो, लेकिन हमारा मैसेज है, वो अभी विधायक है, यहाँ पे चुने हुए विधायक है बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनको भी हमारे बारे में सोचना चाहिए, बात उठानी चाहिए, असेंबली में बात उठानी चाहिए, हमारे बारे में सोचना चाहिए। हमारे साथ इनके यूनियन के और मेंबर हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, ये सारा का सारा निज़ाम नाकाबिले बर्दाश्त है। गवर्नमेंट हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़क रही है, दिन दिन हमारे ज़ख्मों को खरीद रही है। हम ये कहना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके, जो गवर्नमेंट ने आप चीफ सर ने मोहर लगा के दी है 557 बंदूक का अप्रूवल जो है, इसको जल्दी से जल्दी इनका ऑर्डर कीजिए। 3 साल पहले का ऑर्डर किया है और अभी तक उनको ऑर्डर नहीं मिला है। खुद लिख के दिया, 12,000 का अप्रूवल दिया उन्होंने, तो 12,000 का अप्रूवल वो ठंडे बस्ते में पड़ गए। तो अब हम ये कहना चाहते हैं जल्दी से जल्दी इन मसलों पे ध्यान दीजिए, और ये जो 557 बंदे हैं इनका जल्दी से जल्दी ऑर्डर कीजिए। और उसके साथ मिनिमम वेजेस एक्ट, अब तो मिनिमम वेजेस तो बहुत पीछे रह गया, अब मैक्सिमम से ऊपर भी चला गया है। ये टेक्निकल और अनटेक्निकल वाला ये दोनों हमें नहीं चाहिए, और ना ही हमें स्किल्ड अनस्किल्ड की जरूरत है। हम हाईली क्वालिफाइड में आते हैं अब, क्योंकि 20-20, 25-25 साल के
अब ये नौकरी, ये स्किल्ड अनस्किल्ड, ये प्राइवेट कंपनियों का काम है, ये डिपार्टमेंट का काम नहीं है। डिपार्टमेंट का काम है 7 साल के बाद परमानेंट जॉब देना। और स्किल्ड अनस्किल्ड को देखना चाहिए था जब भर्ती किया था, उस वक्त जो अनस्किल्ड था उसको अनस्किल्ड में रखना, जो इलिटरेट था उसको इलिटरेट में रखना चाहिए था। लेकिन उस वक्त 25-25 साल उन्होंने हमसे काम ले लिया, तब इनको स्किल्ड अनस्किल्ड का ज्ञान नहीं था, तब ये नॉलेज नहीं था। अब इनको ये नॉलेज आ रहा है, स्किल्ड अनस्किल्ड में डाल रहे हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर में होता है। डिपार्टमेंट के सेक्टर में स्किल्ड अनस्किल्ड की गुंजाइश नहीं है, जहाँ हाईली स्किल्ड और क्वालिफाइड की जो है गुंजाइश है। आप स्किल्ड में डालिए, हाईली स्किल्ड में डालिए, और ग्रेजुएट एसोसिएशन के हम यही कहना चाहते हैं कि उसमें डालिए, क्योंकि 25-25 एक मिडिल क्लास पास किया हुआ एक जब अपॉइंट होता है तो वो 4th क्लास में आता है। फिर जब वो सीनियरिटी के हिसाब से 9 साल के बाद से डीपीसी होगी, 9 साल के बाद जो प्रमोट होगा उसका C2 प्रमोशन होगी, तो फिर वो उसको स्टेप ऊपर जाएगा, फिर वो टेक्निकल में आएगा। फिर स्किल्ड अनस्किल्ड तो फिर पीछे रह गया ना, वो स्किल्ड में नहीं आएगा, फिर वो टेक्निकल में आएगा, टेक्निकल से उठ के फिर वो जो होगा फर्स्ट लेवल पे आएगा। लेकिन जो 4th क्लास का लेवल है ये बहुत पीछे है, बहुत पीछे से भी हम बहुत आगे निकल गए हैं। अब हमारी उम्रें भी हो गई हैं, अब तो हम धरना प्रदर्शन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और ये लास्ट रास्ता हमारे पास, और ये स्ट्राइक बंद नहीं होगी। 72 घंटे का टाइम दिया, अब ये इनडेफिनिट है, आगे भी चलेगी। लास्ट में सिर्फ मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो कुर्सी मिलती है ना, कुर्सी मिलना बड़ी आसान है, लेकिन उसके ऊपर बैठ के ना इंसाफ करना बहुत मुश्किल है। ये कुर्सियाँ कितनों को खा गई, कितनों ने इंसाफ किया। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इंसाफ कीजिए। कुर्सी पर बैठने का मज़ा तभी है जब आप इंसाफ करोगे। सर मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ, जो हैंडीकैप्ड हो गए उनको भी इंसाफ दीजिए, जो एक्सपायर हो गए उनको भी फैमिली को इंसाफ दीजिए, और जो 12,000 का अप्रूवल है उसको जल्दी से जल्दी उसको हल कीजिए। हमारा यही गवर्नमेंट से कहना है, सभी एमडी सर से, चीफ सर से यही कहना है, हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल कीजिए, नहीं तो ये आपकी हमारा जो डिपार्टमेंट का निज़ाम है ये हमारे हाथों में है, ये रुक जाएगा। ये निज़ाम यहीं का यहीं ठप पड़ जाएगा। जब हम लोग काम नहीं करेंगे ये नहीं चलेगा। एमडी सर की कुर्सी नहीं चलेगी, चीफ सर की कुर्सी नहीं चलेगी, एक्शन सर की कुर्सी नहीं चलेगी। जब हम ही लोग काम नहीं करेंगे, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस डिपार्टमेंट, तो ये सारा निज़ाम ठप हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारी तरफ ध्यान दीजिए, और हमारा जो रुका पड़ा काम है उसको जल्दी से जल्दी हल कीजिए। थैंक यू। सारे डेली पीर बैठे हैं इधर, क्या मिले सकी धक्के मिले, जेड़ा भी आंदा उन्होंने जेड़ा भी आंदा जेई आंदा पावर जे चलाओ, अस नीड़ी पेश आ, अस सारे कहे वास्ते हड़ताल की। मैं डोगरी च गल कर रहा, ठीक है बोलो। लेकिन डेली पीर अस कहे वास्ते हड़ताल कर रहे, एक बंदे पता होना चाहिए, साढ़े एमएलए पता होना चाहिए अब किस लिए हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि क्या बैठे रहा रोड च बैठे रहा, साढ़े बच्चे गुजर रहे, मुझे पता होना चाहिए क्यों। लेकिन आज बेवकूफ वही है, चलो ही पता नहीं है, आर्मी वाले ही पता है, उस गोली पर मौत लिखी हुई, गहरी गोली पर मौत लिखी, आर्मी वाले पता, दिल भी नहीं पता केड़े खबर मौत लिखी। आज ही मुके हम मुके हुए हैं। हमारे साथ डेली वेजर एसोसिएशन यूनियन बनी से, देखिए जब 20 साल पहले हमारे एरियाज के अंदर बात करेंगे, लाइट का निजाम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। आज देखते हैं हर घर में बिजली पहुंची हुई है। उस वक्त हमारे एरियाज में परमानेंट पोस्टें जो थी बिल्कुल कम थी, अभी भी कम है, लेकिन उस वक्त परमानेंट मुलाजिम देखना होता था अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का तो बसोली जाते थे। और आज 2025 एंडिंग पे है, आज हर जगह पे बिजली पहुंची हुई है, पोल लगे हुए हैं, सही तरह से निजाम सेटअप बैठा हुआ है, तो ये डेली वेजर्स की बदौलत है। क्योंकि हम जब भी देखते थे वही डेली वेजर्स आज हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं जो डेली पहले जिन्होंने लाइट की फिटिंग की थी। हमारी मरकजी इंतजामिया से खासकर मैं गुहार लगाना चाहूंगा अपनी, और जो हमारे डेली वेजर्स की तरह अनएम्प्लॉयड यूथ है, जितने भी भटके हुए हैं, उनको उनका हक दिलाया जाए। देते रहेंगे आपको ग्राउंड रिपोर्ट 0, तब तक दीजिए इजाजत। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।